अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िया रहमान है और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सुबह 4 बजे कैसे उठ सकते हैं, सुबह फजर की नमाज़ के लिए कैसे उठ सकते हैं और वो कौन से तरीक़े हैं जिसको आप यानी कि अपना कर सुबह उठ जाएं। बहुत सारे लोग हैं उनको फजर की नमाज़ पढ़नी होती है तो वो उठ नहीं पाते कि यार सुबह मेरी आँख नहीं खुलती, नमाज़ हमारी कज़ा हो जाती है। बहुत कोशिश करते हैं, अलार्म लगा के भी सोते हैं और दुआएं पढ़ के भी सोते हैं। सूरह कैफ की आखिरी आयत मशहूर है, वो पढ़ के सोते हैं, वो आँख खुल जाती है उससे, उस वक्त जाग जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती, जिस्म इजाज़त नहीं देता कि सुबह उठ जाएं। तो ये रहता है, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी अब मैं आपको एक ऐसा नुक्ते की तरफ लेके चल रहा हूँ। अगर आप उस पॉइंट को समझ जाएंगे, उस पॉइंट को पकड़ लेंगे तो आपकी सुबह आँख भी खुलेगी, आप सुबह नमाज़ भी पढ़ेंगे, सुबह जल्दी भी उठेंगे। और जिस टाइम पे आपको सेटिंग करनी है, बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं या वो राइटर होते हैं, क्योंकि राइटिंग का सबसे अच्छा टाइम ही सुबह का टाइम है कि वो 4 बजे उठ जाएं और फिर वो अपना राइटिंग करें, जो भी उनको लिखना है। राइटिंग का काम बहुत अच्छा होता है सुबह में, ठीक है। आपको स्टडी करना है, कुरान पढ़ना है, सही है। अभी आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में आपको सुबह उठना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप ये समझो, देखिए हदीस शरीफ है, उसका मफ़हूम है कि अपनी भूख के जो है वो 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा जो है वो खाने का, ग़िज़ा का, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा सांस का हो। तो अब इस बात को ही समझना है, सही है। अब होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर फेफड़े हैं, फेफड़े के नीचे डायग्राम है, यानी कि हमारा जो पेट का शेप है, फिर उसके नीचे पेट है, फिर हमारी जो है वो आते हैं गट्स है, इंटेस्टाइन है। अब करना क्या है आपको, अब जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, हमने खाना खाया और खाना हमने ज़्यादा खाया तो ये हमारा जो होता है ना डायग्राम, ये डायग्राम ऊपर हो जाता है और जो हमारे लंग्स होते हैं उनको यानी कि जगह नहीं मिलती, हम जो सांस लेते हैं वो थोड़े से तंग हो जाते हैं। तो हमें खाना जो है ना वो कम खाना है, भूख से कम खाना, ताकि हमारा जो है ये डायग्राम ये सही रहे और हमारे नीचे आ जाए डायग्राम ये, और हम सांस सही लें। दूसरा ये है कि अगर हम यानी कि खाना जो है 8 बजे से पहले खा लें तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है पूरा निज़ाम सही रहेगा और हम सो भी जाएंगे, जल्दी सो भी जाएंगे और जो है हमारा पेट भी खाली रहेगा। तो हमें करना यही है कि हमें जो है अपना 8 बजे से पहले खाना खा लेना है और उसके बाद फिर हम जो है अपना सारे काम कर आके अपना 3.5-4 घंटे बाद सो जाएं। और जब हम अलार्म लगा के सोएंगे या वैसे भी हम नियत करके सोएंगे तो हमारी उस वक्त आँख खुल जाएगी सुबह जल्दी और हमारे सारे काम हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बड़ी कोशिश करते हैं कि लेकिन नहीं उठ पाते। वो तरीका यही कि जब वो आदमी पेट भर के खाना खाएगा, सोएगा, तो ज़ाहिर बात है उसको सांस कम आएगा तो उसकी रिपेयरिंग नहीं होगी। जब वो सुबह उठेगा तो बिल्कुल सुस्त होकर दोबारा सो जाएगा। फिर वो अपने आप को दिलासा देगा कि यार अभी मैं थोड़ी देर और लेट जाऊँ और उसके बाद जो है मैं उठ जाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना। इसका तरीका ये रखना है कि जैसे ही आपकी आँख खोले आप उठ के बैठ जाए तो आपके ये जो उंगली के पोर हैं आप इसको थोड़ा सा दबाना शुरू करें, यानी कि कम से कम 200 बार इसको ऐसे ऐसे करके दबाएं। तो यहाँ से भी आपको ऐसे करके एनर्जी मिलेगी, ऐसे ऐसे करके दबाएं। एक ये अमल करें और दूसरा ये है कि दिल के अंदर पहला कलमा पढ़ लें, तो उससे भी शैतान की जो गिरे लगा देता है वो खुल जाती है हदीस के मुताबिक। और फिर जब वज़ू करते हैं एक और गिरे खुल जाती है, आदमी बिल्कुल हशाश बशाश हो जाता है। उसके बाद आप उठें और फ्रेश होएं, वज़ू वगैरह करें, नमाज़ पढ़ें, बिल्कुल आप एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि एक रत्ती बराबर भी आपके जिस्म में सुस्ती नहीं आएगी। इसके बाद आप जो आपको काम करना है वो करें। तो इस चीज़ को आप अपना लें। रात को खाना आपको जो है 8 बजे से पहले खा लेना है। 8 बजे के बाद इतने आप मजबूत जाएँ, कोई आपके हाथ में 10,000 में भी रखें कि फिर आपको वो खाना नहीं खाने वाला, नहीं बस मैंने जो खा लिया वो खा लिया। एक तरीका और है कि आपको अगर 3.5-4 घंटे बाद थोड़ी भूख लगती है तो आप जो है दही के अंदर इसबगोल डाल के खा लें, ताकि उस भूख की शिद्दत जो है वो ख़त्म हो जाए। या अगर सर्दियों के दिन हो तो आप थोड़ी सी यानी कि 25 ग्राम मूंगफली खा लें, ताकि आपका जो है अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। तो आप इस चीज़ पे जो है आप कारआमद हो जाएं, कारबंद हो जाएं। फिर आप देखें कि हर दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप नमाज़ भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, वर्जिश भी करेंगे, सारे रोज़मर्रा के काम आपके बहुत अच्छे होंगे।
और एक और मैंने थोड़ा सा डेमो वीडियो बनाया। मैंने सुबह उठा था तो उसका मैंने वीडियो बनाया कि मैंने यानी कि इसी तरह रात को खाना 8 बजे से पहले खा लिया था। फिर मैंने रात को मैं सोया, और सोया भी मैं रात को 2 बजे, और जब मेरी आँख खुली मैं सुबह उठा तो फिर मैं आराम से जो है मैं 5 बजे उठ गया। तो सुस्ती बिल्कुल नहीं आई। तो कहने का मतलब ये सुस्ती जिस्म में दाखिल नहीं होगी, इस तरीके को आजमा लें, इस पॉइंट को आप पकड़ लें। शुक्रिया। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपना नमाज़ पढ़ने के लिए तो मैं रात को सोया था अपना 2 बजे तक। तो क्योंकि मैंने जो है खाना खा लिया था सिर्फ अपना 7:30 बजे तक से ही, उसके बाद मैंने कोई खाना नहीं खाया। तो मैं आराम से अपने उठा हूँ, हालांकि नींद भी मेरी पूरी नहीं है। तो मैं बिल्कुल जिस्मानी तौर पे एक्टिव हूँ, और बिल्कुल एक्टिव, और कोई क़ुनूत नहीं है, कोई नींद नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप 7:30 बजे तक खाना खा लें और उसके बाद बिल्कुल ना खाएं, तो आप जो है आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको घबराहट भी नहीं होगी, और आप आसानी फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको अपनाएं और फ़जर की नमाज़ बिल्कुल ना छोड़ें। शुक्रिया।